नाज़रीन, मैं आपका हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू पर वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंट्री में दुनिया के सबसे बड़े केकड़े पाए जाते हैं और इस कंट्री में बंदर और शेरों की नायाब नस्ल देखने को मिलती है आपको। और इस कंट्री की वाइल्ड लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। और आपको बता दूं कि दुनिया के 10% शेरों की तादाद भी आपको इसी कंट्री में देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन, आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इस कंट्री का नाम है तंजानिया। इस कंट्री के हवाले से हर एक बात हम आपके साथ करने वाले हैं शेयर। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि तंजानिया का ऑफिशियल नेम द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है। ये मुल्क अफ्रीका का 13वां और दुनिया का 31वां सबसे बड़ा मुल्क है। मुल्क की आबादी 5 करोड़ से जायद है। दोस्तों, तंजानिया का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी है डोडोमा और दारुस्सलाम कंट्री का सबसे बड़ा शहर है, जो कि इस कंट्री का पहले कैपिटल सिटी भी हुआ करता था। 7 लाख की आबादी के साथ ये पूरे अफ्रीका का बड़ा शहर है। तंजानिया इजिप्ट और नाइजीरिया के बीच में वाक़ई है। आपको बता दूं कि मुल्क का बॉर्डर नॉर्थ में युगांडा और कीनिया से मिलता है और वेस्ट में रवांडा बुरुंडी, वहीं साउथ में ज़ैम्बिया, मलावी, मोज़म्बिक और वहीं ईस्ट में इंडियन ओशन से टच करता है। दोस्तों, तंजानिया के झंडे में 4 अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हरा, नीला, पीला और काला रंग शामिल है। हरा रंग कुदरत की खूबसूरती को नुमाया करता है, पीला रंग मिनरल्स की निशानी है, काला रंग मुल्क के लोगों को प्रेजेंट करता है और नीला रंग मुल्क की झीलों की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, ये कंट्री 1961 में यूनाइटेड किंगडम की गुलामी से आज़ाद हुआ था। एक वक्त था जब तंजानिया को बहुत रिच कंट्री माना जाता था, लेकिन हर मुल्क की तरह इस मुल्क को भी यूनाइटेड किंगडम ने सही से निचोड़ दिया था, मतलब इसे भी सही से लूट लिया था। आज ये कंट्री बहुत गरीब है और मुल्क की तकरीबन 60% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, तंजानिया में 100 अलग अलग जुबानें बोली जाती हैं और इस कंट्री की सबसे बड़ी तादाद में बोली जाने वाली जुबान स्वाहिल है। यहाँ हर 25 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इस कंट्री में बोली जाने वाली जुबानें तकरीबन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सभी जुबानें हैं, जिनमें बंटू, कोशेटेक, निलोटेक और खोइजीन सभी शामिल हैं। दोस्तों, रिलीजन के मामले में तंजानिया में फुल आज़ादी है और यही वजह है कि इस मुल्क में अलग अलग मजहब के लोग बिना किसी खतरे के रहते हैं। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट के मुताबिक तंजानिया में 60% क्रिश्चियन और 36% मुस्लिम रहते हैं। इसमें ज्यादातर मुस्लिम ज़ंजीबार आइलैंड में रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2003 में तंजानिया के जंगल में बंदर की एक नायाब नस्ल दरियाफ्त की गई थी, जिसे कपुंजी कहते हैं, और आज भी इस नायाब नस्ल की बंदरों की तादाद तकरीबन 1000 के आसपास ही है। आप सोच सकते होंगे कि कितने नायाब हैं ये बंदर। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि तंजानिया के नॉर्थ में वाक़ नागोरांगो दुनिया का सबसे अच्छा और कुदरती नज़ारों से भरा हुआ सफारी डेस्टिनेशन में से एक है। दोस्तों, आपको यहाँ शेरों की ज़्यादा तादाद के साथ ऑस्ट्रिच, ज़ेबरा, चीता, वाइल्ड बुल्स, बुफेलो, गज़ेल, हिप्पो, हाथी, लेपर्ड्स, राइनोस, ये सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। तंजानिया में हाथियों की भी बड़ी तादाद पाई जाती है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपने कभी शेरों को दरख्त पर चढ़ते हुए देखा है? मेरा ख्याल है आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो शेर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं ये बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन तंजानिया इस मामले में भी आगे है। यहाँ शेर की ये नायाब नस्ल जो कि पेड़ों पर चढ़ सकती है आपको तंजानिया में देखने को मिलेगी। यही नहीं, बल्कि आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा कोकोनट क्रैब भी तंजानिया में ही पाया जाता है। ये केकड़ा इतना खतरनाक होता है कि एकदम किसी की भी जान ले सकता है। दोस्तों, इस कंट्री को पहले तंगनियाका कहा जाता था, जो कि दूसरे मुल्कों से बहुत अलग है। तंजानिया का शुमार उन कंट्रीज में भी किया जाता है जो अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और इस कंट्री को खूबसूरत मुल्कों में भी गिना जाता है, क्योंकि इस मुल्क को चारों तरफ से जंगलों ने घेरा हुआ है और इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती देख के आप इस कंट्री के मतवाले हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अफ्रीका को काफी सारे कबीलों का गढ़ भी कहा जाता है और इनकी रवायतें भी बहुत अलग होती हैं। तंजानिया में भी एक कबीला है जिसका नाम है मसाई, और इस कबीले के लोग कीनिया में भी मिलते हैं। इस कबीले के लोगों के बारे में कहा जाता है ये लोग दिखने में बहुत खतरनाक और खूनखार होते हैं और इनको जिंदा रहने के लिए जानवरों के खून तक की जरूरत पड़ती है। इस कबीले में एक कानून है कि जब ये लोग मरते हैं तो इन्हें ऐसे ही मैदान में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जमीन के अंदर खुद को दफनाने से जमीन गंदी हो जाती है। मसाई कबीले के लोग खाने में दूध, गोश्त से लेकर जानवर का खून तक पी जाते हैं। दोस्तों, तंजानिया के बारे में एक ऐसी हकीकत भी है जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। दरअसल
तंजानिया में 3.6 मिलियन साल पहले के इंसानों के पैरों के निशान हैं, जो कि साइंटिस्ट ने देखे हैं। आज से ठीक 5 साल पहले तंजानिया के नेट्रोन की साइट पर 400 से ज्यादा कदमों के निशान देखे गए थे। और तंजानिया की टेंगनियाका झील दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झीलों में से एक है। आपको बता दूं कि ये साइबेरिया की बेकाल लीक के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और गहरी झील है। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया की कुल मीठे पानी का 8% हिस्सा इस झील में है और साथ ही इसमें 500 अलग अलग नस्ल की मछलियां भी पाई जाती हैं। दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील होने के बाद भी इस मुल्क में पानी की किल्लत है। 2009 तक मुल्क के काफी लोगों के पास पीने के साफ पानी की सहूलत मौजूद नहीं थी। दोस्तों, आप जरा सोचें कि अगर कोई आपको मुल्क के सबसे बड़े पहाड़ पर पिज्जा डिलीवर करने को कहे तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन आपको ये बात जानकर जरूर हैरानी होगी कि गिनीज रिकॉर्ड के मुताबिक हम्बल पिज्जा का सबसे ऊंचा डिलीवरी पॉइंट माउंट किलिमंजारो ही है। करीब 4 दिनों में 745 किलोमीटर की ट्रेवलिंग के बाद ये पिज्जा इतने ऊंचे पहाड़ पर डिलीवर किया गया था। दोस्तों, मैं तो डिलीवरी बॉय की हिम्मत को सलाम करता हूं, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बता दूंगे तंजानिया के मपिंगो ट्री की लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। तंजानिया में इस लकड़ी का कारोबार बड़े लेवल पर किया जाता है क्योंकि इस लकड़ी से नक्काशी अच्छे से हो जाती है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चाहने वाले के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं ऐसी कोई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।